हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई जम करके कर रहे होंगे ताकि नीट और आईआईटी को एकदम चुटकी में उखाड़ फेंकना है दोस्तों। तो चलिए, मैं लास्ट क्लास जो है आपको डिस्कस किया था, उसके बाद आज मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहा हूँ आज। कल जहाँ तक बताए थे उसके आगे आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इधर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग 43 देखेंगे। 42 तक मैं लास्ट क्लास सोल्व कर चुका था। आज दोस्तों मैं 43 से सोल्व कर रहा हूँ। एकदम सीरियल नंबर से आप लोग देखते जाइए, खूब मजा आएगा। और उसके बाद देखिएगा, ये आईआईटी के करने के बाद हम नीट वाला बनाएंगे, आपको चुटकी में उड़ते जाएगा। तो चलिए आप पहले इसको देखिए, जेईई मेंस का। अब बहुत क्वेश्चन देखिएगा, उसमें डिजिट टू डिजिट रिपीट कर गया है और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सारा मिलेगा और डिजिट टू डिजिट भी मिलेगा, मतलब एकदम डिजिट भी सेम और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बहुत उसमें मिलेगा। तो चलिए, आज मैं 42 तक सोल्व कर चुका था, आज मैं 43 से शुरू कर रहा हूँ। 43 में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v बराबर k इंटू बाई आई कैप प्लस एक्स इंटू जे कैप वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट। द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज। तो जनरल इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, वही आज मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यहां पर ध्यान दीजिए। इधर एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी यही है ना, वाई वाला ये है। तो यहां पर एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी कितना है, के वाई। एक्स एक्सिस का वेलोसिटी दोस्तों क्या है, के वाई। और dx बाई dt एक्स एक्सिस का वेलोसिटी देगा, तो के वाई है और dx बाई dt क्या दे देगा, एक्स एक्सिस के वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड में देखिए, बाई एक्सिस के तरफ जो है आपको वेलोसिटी कितना दिया है, kx। अरे k से गुना कीजिएगा ना, और ये बाई एक्सिस के तरफ वेलोसिटी को लिखेंगे dy बाई dt। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमको x बाई में रिलेशन लाना है दोस्तों। तो x बाई में रिलेशन लाने के लिए t को तो हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए तो हट जाएगा। तो जैसे ही t को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को हमको डिवाइड करना होगा। मतलब k बाई डिवाइडेड बाई kx और राइट साइड हो जाएगा dx बाई dt अपॉन dy बाई dt। होगा या नहीं? हो जाएगा। dt dt देखिए कैंसिल हो गया, तो इसको निश्चित रूप से आप dx बाई dy लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो k के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो बाई dy और इधर x dx। क्लियर है? अब d को हटाने के लिए क्या उपाय करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो d को हटा, देखिए एकदम स्टेप वाइज काम कीजिए, आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है, न बनने का सवाल ही नहीं है दोस्तों। तो आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, पहले तो आप पढ़े ही है तो कंसेप्ट होना चाहिए। यदि आप डिटेल से फिजिक्स को पढ़े होंगे ना, तो निश्चित रूप से ये सब चुटकी में उड़ते जाएगा। लेकिन जब डिटेल से आप नहीं पढ़े ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन बैंक आप ट्राई कीजिएगा, हमको सोल्व करने के पहले आप ट्राई कीजिएगा। यदि 80 to 90% आप बना ले रहे हैं तो समझ जाइए आपको अच्छा से पढ़ाया गया है, आपके टीचर अच्छे थे। और यदि आपसे नहीं बन रहा है, 80 to मिनिमम 80% बनना चाहिए। यदि नहीं बनता है तो समझ लीजिए आपको ठीक से नहीं पढ़ाया गया है। यदि ठीक से डिटेल से पढ़ाया जाता, कंसेप्ट होने के बाद क्वेश्चन बहुत इजीली, आपको कोई भी बुक उठा करके या क्वेश्चन में उठाइए, 80% मिनिमम आपसे बनना चाहिए। चलिए देखिए, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d हट जाएगा, कर दीजिए। तो ये बाई स्क्वायर बाई 2 पावर में जोड़ेंगे, उसी से डिवाइड एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? तो यहां से 2 को एलसीएम इधर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दोनों तरफ से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2c। इसी को हम लोग के भी मान सकते हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही ना है। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, विच इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, लास्ट वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। एकदम स्टेप वाइज काम कीजिए, आपको मजा आ जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, कहां गया, ये रहा।
44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 है, 1 और मोर करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, एक से अधिक भी है, इसलिए आपको इसको जो है ऑल ऑप्शन को आपको चेक करना होगा। तो चलिए चेक करता हूं। तो सबसे पहले क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन आर गिवन बाय। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी बताए थे, एक्सलेशन निकाले थे कि नहीं। देखिए ये समझिए तो एक तरह का रिपीट है, एक एक्स दे दिया है, बाई दे दिया है, और वहां जेड भी दिया हुआ था। वेयर ए बी लेस देन ए, कहता है कि ए और बी जो है ए से छोटा है, एंड पी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, पी पॉजिटिव कांस्टेंट है ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन इलिप्स। देखने से तो लग रहा है कि इलिप्स होगा, दोनों के स्क्वायर करके जोड़िएगा तो आएगा ना इलिप्स। अरे यार ये क्या हो गया, चलिए ठीक है, दिख रहा होगा, क्लियर हो गया। चलिए देखिए इधर, तो सबसे पहले यहां पर हमको x दिया हुआ है दोस्तों, इधर सोल्व करें, क्या दिख रहा होगा लेफ्ट साइड। चलिए ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए इधर, ये आपको x का वैल्यू बोले थे कि ब्रैकेट वाला केवल बताता है x t पे डिपेंड कर रहा है, तो ये लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos pt, ठीक है। अब y बराबर आपको दिया हुआ है b sin pt, तो ये ऑप्शन हमको इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, यही होता है ना। ये होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। देखते हैं ये आता है कि नहीं, यदि आ गया तो ठीक है, सही होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। यहां से cos थीटा निकालिए तो cos pt बराबर एक्स बाई ए और sin pt बराबर बाई बाई बी, बाई बाई बी, क्लियर है। अब ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये आ तो रहा है नहीं, यानी दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर pt प्लस sin स्क्वायर pt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये हो जाएगा, फर्दर कीजिएगा तो कितना 1 आ जाएगा, नहीं तो 1 आ जाएगा, ये वाला cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ रहा है कि नहीं, मतलब इलिप्स होगा, क्लियर है। अब अगला देखिए, कहता है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी दोनों तरफ दिख रहा है ना आपको, चलिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल टू ईच अदर एट t बराबर पाई बाई 2 पाई। तो सबसे पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल के देखिए और t का वैल्यू इतना पुट कीजिए, यदि दोनों परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो परपेंडिकुलर माना जाएगा, देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आप dx बाई dt निकालिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना, r बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है a cos pt आई कैप प्लस a sin pt जे कैप, क्लियर है। अब dr बाई dt दे देगा दोस्तों, वेलोसिटी दे देगा, कर दीजिए वेलोसिटी। उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, और वेरिएबल में जितना कांस्टेंट उससे गुना, तो sin pt आई कैप और a p cos pt जे कैप, ये रहा आपका वेलोसिटी। एक्सेलरेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्दर, तो a शुड बी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है, एकदम डिफरेंशिएशन सिंपल है, तो कितना हो जाएगा, फिर p से गुना हो जाएगा, तो माइनस ए पी स्क्वायर और साइन का हो जाएगा cos pt, ये अब प्लस यहाँ cos का माइनस हो जाएगा, कर दीजिए माइनस, तो माइनस ए पी स्क्वायर साइन pt जे कैप,
क्लियर। अब माइनस कॉमन कर लीजिए ना, तो माइनस कॉमन कर लीजिए और ए पी स्क्वायर भी कॉमन कर लीजिए, तो कॉस पी टी आई कैप माइनस प्लस साइन पी टी जे कैप। तो ऐसा कीजिए कि आर के टर्म में लिखना हो तो ए को अंदर ही रखिए, ए को अंदर कर दिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर। आर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, क्लियर है, माइनस पी स्क्वायर आर। और यदि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आता है कि नहीं देख लीजिए। चलिए देखिए इधर, यानी एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, क्लियर है। एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। और यहां से v डॉट ए निकालेंगे दोस्तों, आई को आई के साथ गुना करते हैं तो दिस इज आई नहीं, और उसका वाला आई ये था v का, तो कितना हो जाएगा माइनस ए क्यू इंटू पी क्यू, सॉरी ए क्यू इंटू कितना हो जाएगा, ये रहा ना, ये है ए और v, सॉरी v कौन है ये ना, तो इससे हम लोग डॉट कर रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं डॉट, तो माइनस माइनस प्लस, आई को आई के साथ गुना कीजिए तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और क्या बचा पी 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 क्यू, और साइन इंटू कॉस, साइन पी टी इंटू कॉस पी टी, इसको गुना कीजिए जे को, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा, और ए स्क्वायर पी स्क्वायर पी पी क्यू और कॉस पी टी इंटू साइन पी टी। लीजिए ये कट के जीरो हो गया, कट के जीरो हो गया मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब कि v परपेंडिकुलर टू ए था, क्या v परपेंडिकुलर टू ए था। कहता है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट नॉर्मल एट टू ईच अदर लर्नर, ये नॉर्मल तो ऑल के लिए हो गया, नॉर्मल क्या हो गया, यहां पर दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो क्या हो गया, जीरो ना हो गया, मतलब परपेंडिकुलर होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है मतलब परपेंडिकुलर हो गया। चलिए ये ठीक है यहां तक, और देखिए ये भी सही, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। देखिए एक्सीलरेशन जो है जस्ट पोजीशन के क्या है, अपोजिट है, तो निश्चित रूप से एक्सीलरेशन डायरेक्टेड क्या हो जाएगा टुवर्ड्स फोकस। अगर ये पोजीशन होगा तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स फोकस, जिसका दो फोकस होता है, एक ये होता है एक ये होता है, F1 F2, क्लियर है ना, F1 F2 क्या होता है फोकस होता है। तो कहता है कि पोजीशन जो है, देखिए पार्टिकल का वेलोसिटी इधर और ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर, क्लियर है। तो फोकस की तरफ एक्सीलरेशन होगा ना, यानी सेंटर के तरफ एक्सीलरेशन होगा, यानी ए का डायरेक्शन किधर होगा आर के तरफ, ए का डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों आर के तरफ हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ए और बी अलग अलग यहां पर था, ए बी की जगह ये लिखा गया है, इसको हटा दीजिएगा, ये बी की जगह ये हो गया है, ये बी रहा, ये भी बी रहा, क्लियर है ना, ये भी बी रहा, अब ठीक है। चलिए तो तब तो ये जीरो नहीं होगा, एक सेकेंड रुक जाइए, गलती से ये की जगह बी लिखा गया था, बी ना था, बाई वाला बी था, तो आप ऐसा कीजिए इसको जो है यहां पर बी हो जाएगा,
नहीं, ये जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई को आई के साथ गुना और जे को जे के साथ। तो यहाँ आई को आई के साथ गुना किए तो ए स्क्वायर हो गया, पी क्यू हो गया। यहाँ पर इसके साथ गुना कीजिएगा तो बी इंटू बी स्क्वायर, ये केवल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर पी क्यू, बाकी सब सेम है। चलिए ध्यान दीजिए, इधर यहां पर क्या था, ए पी स्क्वायर पी क्यू इंटू, देखिए ना आई को आई के साथ कर रहे हैं, ये भी है, ये पी है, ए है, ये भी है, तो भी का आई के साथ, तो ए इंटू ए स्क्वायर और पी स्क्वायर इंटू पी क्यू और कॉस पी टी इंटू साइन पी टी, तो साइन पी टी इंटू कॉस पी टी प्लस, इसमें आ जाइए, इसका गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये b को b से बी स्क्वायर और पी स्क्वायर पी क्यू और बच जाएगा कॉस पी टी इंटू साइन पी टी। चलिए अब निकालिए, तो अलग अलग है तो ये जीरो नहीं होगा, लेकिन कह दिया कितना टाइम पे, टाइम इसमें दिया है t बराबर, देखिए t बराबर पाई बाई टू पाई पुट कीजिए तो होता है कि नहीं, पाई बाई टू पी, तो टी की जगह पाई बाई टू पी पुट कीजिएगा तो पी कैंसिल, तो साइन 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 90, नहीं ये हो जाएगा कॉस 90, तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो ये पूरा को जीरो बना देगा। यहाँ पर भी देखिए कॉस है, तो टी के जगह यदि ये पुट कीजिएगा तो पी कैंसिल हो जाएगा और कॉस पाई बाई टू हो जाएगा। कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर v डॉट ए क्या हो गया, इतना टाइम पर जीरो आ रहा है, तो इतना टाइम पर जीरो आ रहा है दोस्तों, तो निश्चित रूप से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस टाइम पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। आप सिंपल देखिए ना, सब टाइम पर परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, ये कब होगा सब टाइम पर परपेंडिकुलर, यही आपका जो हो गया माइनर एक्सिस हो गया और ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस। और ए का वैल्यू कह दिया है कि बी का वैल्यू जो है ए से लेस है, बी का वैल्यू ए से लेस है, मतलब ये वाला ए होगा और ये वाला बी होगा। क्लियर, क्वेश्चन में कह दिया कि ये बड़ा है बी से, तो ये वाला सेमी मेजर एक्सिस होगा, ये सेमी माइनर एक्सिस हो गया। क्लियर है, तो चलिए ये पार्ट सही, सेकंड वाला सही, थर्ड वाला चेक कीजिए। एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, ये तो कर ही दिए, ये दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब एक्सलेशन किधर, पोजीशन वेक्टर देखिए, पार्टिकल ऐसे घूमेगा, अरे यार पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा नहीं, और एक्सलेशन का डायरेक्शन इधर होगा, तो क्या हो जाएगा, कहता है कि एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। ऐसे भी देखिए ना, यही मान लीजिए कि फोकस है, इसके वर्ड चारों तरफ रोटेट कर रहा है, जैसे सन के चारों तरफ ऑल प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, ये पढ़े हुएगा, तो फोकस के चारों तरफ से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर हमेशा सेंटर के तरफ क्या रहेगा, फोर्स लगेगा, तो सेंटर के तरफ फोर्स है तो एक्सलेशन सेंटर के तरफ, लेकिन पार्टिकल का पोजीशन किधर है, उसके जस्ट अपोजिट। तो कहता है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, सही कि गलत, सही है, सी वाला भी सही। क्लियर, ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब थर्ड डी वाला देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 to पाई बाई 2p इज ए, 0 to पाई बाई 2p इज ए। तो यहां से ध्यान दीजिए, तो t का वैल्यू पाई बाई 2p, तब p कैंसिल, cos पाई बाई 2, यहां पर sin पाई बाई 2 हो जाएगा, नहीं cos पाई बाई 2 और यहां पर sin पाई बाई 2, यानी पार्टिकल जो है आपको कहीं यहां पर होगा नहीं, ठीक है। t
टी का वैल्यू 0 से लेकर के π/2 पर, तो 0 से लेकर के π/2π पर, तो टी का वैल्यू 0 यहां पर ले लिए, तो टी का वैल्यू 0 से लेकर के, अरे यार, π/2 पर, तो π/2π पर, क्लियर है ना। तो यहाँ t के जगह 0 पुट कीजिएगा तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये cos 0 1 और ये 0, यानी a के बराबर। देखिए इधर t का वैल्यू 0 इसमें पुट कीजिए ना, तो t का वैल्यू 0 पर कहां पर पार्टिकल होगा, एट t बराबर 0। निश्चित रूप से आपका t बराबर 0 पर क्या आ रहा है, r बराबर a आ रहा है, r बराबर कितना आ रहा है, a आ रहा है, क्लियर है। तो r बराबर a कौन होगा, यही ना, क्लियर। तो t बराबर 0 पर r बराबर, t का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो cos 0 1 ये होगा, ये 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब t का वैल्यू π/2p पर, तो π/2p तो p कैंसिल, cos π/2 0 हो जाएगा, ये sin π/2 क्या होगा, 1 होगा। तो b के बराबर आ रहा है दोस्तों, यहाँ डायरेक्शन किधर, y के तरफ, और यहाँ पर x के तरफ, मतलब यहां से यहां पार्टिकल आया, कहां से कहां, देखिए ना, इसको समथिंग मान लीजिए, अरे यार, इसको समथिंग मान लीजिए, यही t का वैल्यू यहां पर 0 हो गया, और यहां पर t का वैल्यू कितना जी, π/2p, 2p, π/2p, क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन इंटरवल 0 to π/2π इज ए, तो डिस्टेंस ट्रेवल यही होगा ना ऐसे। तब बताइए ये लंबाई से भी ये ज्यादा होगा कि नहीं, बोलिए, ये वाला लंबाई लीजिएगा तो इससे भी ये आर्क ज्यादा होगा, डिस्टेंस यही ना हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट लेते तो ये स्ट्रेट लाइन लेते, तो कहता है डिस्टेंस, तो ये वाला लंबाई इससे बड़ा होगा, और ये हाइपोटेनस है, तो निश्चित रूप से ए से ये ज्यादा होगा, नहीं, ए से ये क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका लंबाई हो गया √a² प्लस b²। तो कहता है कि नहीं ए होगा, तो ये गलत है कि नहीं, गलत है, ये से ज्यादा ना होगा डिस्टेंस, समझ गए। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा मैं कर दे रहा हूं, समझ गए। तो कौन कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो गया, ए बी सी सही हो गया। इसको फिर जाकर के घर पे आप कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए, इसके बाद क्वेश्चन जो है आप देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 45 में पढ़िए। कहता कि ट्रेन इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a boy is standing in the train, throws a ball forward with a speed 10 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही आपका ट्रेन है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेन है। चलिए ना खुला बना रहा हूं, ये छोटू जो है ना बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो जैसे बॉल को प्रोजेक्ट करेगा तो ऐसे जाएगा, और कहता है क्या आगे, ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से ये प्रोजेक्ट किया है, कितना से दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है। एंगल कितना है, a boy is standing in the train, throws a ball forward with a speed 10 meter per second at an angle 60 degree with horizontal. The boy has to move forward by 1.15 मीटर। कहता कि ये फॉरवर्ड जो है 1.15 मीटर मूव किया है। आगे देखिए, इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक एट द इनिशियल हाइट। देखिए तो जितना हाइट से ये फेंका था उसी हाइट पर आया कि नहीं, गया, छोटू जाके कैच कर लिया, क्लियर है। तो फर्दर देखिए क्या करता है, कहता है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
क्या बताए थे कि जब भी दो बॉडी मोशन में है तो रिलेटिव से बनाइए तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा। तो सिंपल समझिए, इसका जो हम लोग कंपोनेंट करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, cos 60 हाफ होता है तो ये 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5√3 sin 60√3/2 होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट दोस्तों क्या हो जाएगा 5√3, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं ना 5√3 v परपेंडिकुलर बाई g डबल 2 × 5√3/10, देखिए ना कैंसिल हो गया, √3 आ गया। आप लोग इसको ये 2u sin θ/g 2u sin θ/g रट्टा मारते रहते हैं, क्या जरूरत है यार। जो भी परपेंडिकुलर है उसका डबल करके g से भाग देती है, 2 × v परपेंडिकुलर बाई g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया दोस्तों। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर मतलब यहां से यहां तक जाने में टाइम आप निकाल लिए, क्लियर है ना। और रिलेटिव स्पीड इस डायरेक्शन में, देखिए जो भी हम लोग ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन ले रहे हैं, किधर ले रहे हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जिधर मोशन कंसीडर करते हैं सब कुछ उधर लेने के लिए बताए थे, याद है ना, कोई माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ इस डायरेक्शन में लेंगे। तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इसका है 5, नहीं तो एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। यहां से एस रिलेटिव कितना है 1.15, यू रिलेटिव जो हो गया आपका 5 है, और टी का वैल्यू लीजिएगा √3। एक्सलेशन क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, हम जो भी देख रहे हैं सब कुछ बॉल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बॉल के रेस्पेक्ट में जो है ट्रेन का एक्सलेशन इधर हो जाएगा, नहीं, लेकिन ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बॉल का किधर होगा, जस्ट इधर होगा, क्लियर है। तो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सलेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ट्रेन पर कोई आदमी बैठेगा इससे बॉल फेंकेगा तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बॉल का एक्सलेशन किधर होगा, तो उसका एक्सलेशन इधर, क्योंकि ट्रेन का है आगे, ट्रेन का बॉल के रेस्पेक्ट में बॉल पर बैठेगा तो ट्रेन किधर जाते हुए नजर पड़ेगा, इधर की तरफ एक्सलेशन से। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऐसे आएगा, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ होगा, हमको लेना है किधर राइट साइड, तो माइनस लगा देंगे ना, तो माइनस इंटू ए रिलेटिव ए, क्योंकि बॉल का एक्सलेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसका कांस्टेंट रहेगा, इंटू टी स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। अब यहां से ट्रेन का एक्सलेशन आप सिंपल समझिए ना, एक पार्टी का रेस्ट में है दूसरा मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में, मेरा वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, क्लियर है। और वो v से जा रहा है, हमारा 0 है, तो रिलेटिव क्या होगा v ही रहेगा। वही बात है, यहाँ पर एक का एक्सलेशन 0 है और दूसरा ट्रेन का एक्सलेशन है, तो रिलेटिव a माइनस 0 यही रहेगा। सेम डायरेक्शन में क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो बॉल का इधर 0 है और ट्रेन का इधर a है, तो रिलेटिव a माइनस 0, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से a का वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं निकल जाएगा, √3 का वैल्यू 1.732 पुट कर लीजिएगा, तो 1.15 बराबर 5 × 1.732 माइनस 1/2 × 3 × a। यहां से a दोस्तों आप फाइंड कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो a आप यहां से फाइंड कर लीजिए, निकाल दें या निकाल लीजिएगा, इतना कीजिए कैलकुलेशन आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, कहता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 है, 1 और मोर करेक्ट ऑप्शन है। जैसे अभी एक
वन और मोर करेक्ट ऑप्शन देखे थे, तो वन और मोर करेक्ट ऑप्शन में चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो चारों ऑप्शन चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। ऐसे भी हम समझा रहे हैं आपको, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप जब बनाइएगा ना तो इसको चुटकी मुड़ाते जाइएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास ए मूव्स ऑन एक्स एक्सिस एज फॉलोज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t बराबर 0 फ्रॉम द पॉइंट x बराबर 0 एंड कम टू रेस्ट ल। ध्यान दीजिए इधर, एक पॉइंट से चला और फिर b पर जाके 0 हो गया। क्या समझे होंगे यहां से? शुरू में वेलोसिटी बढ़ा होगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते 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 0 हो गया होगा। और कहता है कि ये t का वैल्यू 0 था, मतलब शुरू में नहीं, और x बराबर 0, यहां पर t का वैल्यू 1 था और x बराबर भी 1 था और v बराबर 0, यानी ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? यूनिट नहीं दिया है तो 1 लेके चलिए ना, हटाइए मीटर 1। अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट पर मैं ले रहा हूं, तो मिड पॉइंट पर कितना होगा? x के जगह 0.5 आधे ना होगा। तो आधा में देखिए ना, शुरू में तेजी से बढ़ते बढ़ते गया होगा, फिर उतना ही रेट से घटना शुरू हुआ होगा, घटते घटते 0 हो गया। तो देख लेते हैं कि मिड पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी में कितना एक्सीलरेशन होता है, इसको पहले चेक कर लीजिए। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s के जगह यहां पर ध्यान दीजिए इधर, कर दिया कम्स टू रेट इतना, नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द मोशन एट इंटरमीडिएट टाइम, बीच वाले टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इफ अल्फा डिनोट्स इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अल्फा क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। s का वैल्यू 0.5, u तो 0 होगा, और a क्योंकि शुरू में 0 है, a के जगह अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो t के जगह दोस्तों यहां से यहां तक 1 सेकेंड में 0 हो रहा है, तो 0.5 सेकेंड में मैक्सिमम हुआ होगा, और उसी रेट से घटा होगा तो 0.5 सेकेंड में फर्दर घटते घटते 0 हो गया होगा। क्लियर है ना? अभी ग्राफ ऐसा करते थे ना, याद है? जितना टाइम में बढ़ा उतना टाइम में घट गया, तो जितना यहाँ पर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड यदि 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही होगा, लेकिन v और a का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, ऐसा तो हम लोग पढ़े थे। तो वही बात मिड पॉइंट पर जाके मैक्सिमम हो गया। तो t के जगह आप क्या कर सकते हैं? t के जगह 0.5 का स्क्वायर, तो यहां से अल्फा निकालिए तो दोस्तों कितना हो रहा है? एक तो 0.5 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 2/0.5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कर दिया, सॉरी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यूनिट नहीं दिया तो 4 ही रखिए केवल। चलिए 4, ठीक है, यानी 0.5 सेकेंड में 4 एक्सीलरेशन, ये सॉरी 4 एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या है? 1 सेकेंड में उतना या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो 1 सेकेंड में 4 बढ़ा। क्लियर है ना? तो आधा सेकेंड में कितना? तो यहां पर मैक्सिमम जो है, सॉरी ये आधा सेकेंड में कितना हो गया? यहां से यहां तक मैं मोशन कंसीडर किया होता आधा मीटर, आधा मीटर में एक्सीलरेशन कितना हुआ? 4। अब 4 से फर्दर घटेगा, तो शुरू में बढ़ा, फिर उसी रेट से घट के क्या हो गया? 0। तो 4 पॉसिबल है कि नहीं? तो ये मिड पॉइंट पर 4 पॉसिबल है। अब 4 से कम पॉसिबल नहीं है, समझ लीजिए। 4 से कम पॉसिबल नहीं है, 4 मिनिमम हुआ, तो 4 से ज्यादा हो सकता है। कैसे ज्यादा हो सकता है देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर, शुरू में बहुत ज्यादा बढ़ा होगा और फिर घट के 0 हो गया होगा, तो यहां पर
अल्फा का रेट 4 से ज्यादा होगा, यहां पर अल्फा का रेट कम होगा। नहीं, तो अल्फा का रेट इसमें 4 से ज्यादा। यहां पर देखिए मिड पॉइंट के केस में जितना से बढ़ा होगा उतना से घटा होगा, और उससे ज्यादा लीजिएगा तब। अब इस केस में जो हो गया, ये 1 नंबर को, ये 2 नंबर को, ये 3 नंबर को, तो 1 नंबर के लिए दोस्तों क्या होगा, अल्फा का वैल्यू स्टार्टिंग में ज्यादा होगा 4 से, और बाद में अल्फा का वैल्यू कम होगा। नहीं, पहले ज्यादा बाद में कम। क्लियर है? पहले ज्यादा और बाद में कम। क्लियर है? इसमें देखिए सेकंड में क्या हो जाएगा कि अल्फा का वैल्यू 4 जाते वक्त भी, सॉरी बढ़ते वक्त भी, और 4 घटते वक्त भी। और थर्ड में होगा अल्फा लेस देन 4, अल्फा ग्रेटर देन 4। क्लियर? अब यहां का था अल्फा मस्ट बी, होना चाहिए 4 से बड़ा या बहुत बराबर एट सम पॉइंट पर, तो 4 से बड़ा है भी नहीं, और पॉइंट्स इन पाथ, सम पॉइंट पर मतलब कुछ पॉइंट पर 4 से कहता है कि बराबर होगा या बड़ा होगा। इस केस में भी देखिए 4 से बड़ा है, कुछ पॉइंट पर है ना 4 से बड़ा भाई, और इसमें 4 के बराबर है। इसमें भी देखिए 4 से बड़ा है कि नहीं, यहां पर लास्ट में। क्लियर है? तो 4 से बड़ा या बराबर कुछ पॉइंट पर है, होना चाहिए। सही है? अल्फा मस्ट चेंज, ये सही कहता है कि अल्फा कैनोट एक्सीड 2, मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये तो ऐसी गलती हो गया। अल्फा कैनोट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टी। ध्यान दीजिएगा, ऑल के लिए यदि पॉजिटिव हो जाए तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ते न जाएगा, जीरो होने का तो सवाल ही नहीं है। यानी अल्फा शुरू में पॉजिटिव होगा, बाद में निगेटिव हुआ होगा। नहीं, शुरू में पॉजिटिव बाद में निगेटिव। तो कहता है अल्फा कैनोट रिमेन पॉजिटिव फॉर टी, मतलब कि हमेशा टी के लिए ये पॉजिटिव नहीं रह सकता है। सही तो है? क्लियर है? अल्फा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग मोशन, सही बात है, शुरू में पॉजिटिव बाद में निगेटिव। बट नो अदर असर्शन कैन बी मेड विथ दिस इंफॉर्मेशन गिवन। कहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इससे कोई अदर असर्शन मेड नहीं किया जा सकता। यहां मेड तो हो रहा है यार, अल्फा का वैल्यू भी निकल गया, देख लीजिए कब क्या होगा वो सब हो रहा है। तो यदि इतना पार्ट नहीं होता तब तो ये सही हो जाता, अल्फा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग द मोशन, लेकिन ये दिया हुआ इसलिए ये गलती हो गया। क्लियर है? चलिए, तो इसमें दोस्तों ए और सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ए एंड सी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए ये क्वेश्चन, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले आईआईटी में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता था, यही आज एडवांस में पूछा जा रहा है। ये जो पहले जो क्वेश्चन जो पूछता था मेंस एग्जाम में, पहले पीटी और मेंस होता था, और 2000 के पहले केवल एक ही एग्जाम होता था, उसी में आपका ऑब्जेक्टिव भी रहता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता था। लेकिन 2000 के बाद जो है पीटी मेंस किया, और उसके बाद आपको जो है जेई मेंस एंड एडवांस कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आपको पूछे जाते हैं। देखिए कहता है पार्टिकल्स पी एंड क्यू ऑफ मासेस 20 ग्राम एंड 40 ग्राम रेस्पेक्टिवली आर सिमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए एंड बी। देख रहे हैं, कहता है कि ऑन ग्राउंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू मेक्स 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो ये ध्यान दीजिए, ये 135 से ये 45 हो जाएगा, मतलब दोनों 45 पर नहीं, और दोनों का स्पीड भी सेम दिया है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू मेक दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली विथ हॉरिजॉन्टल AB as shown in figure. Each particle has, देखिए स्पीड सेम दिया
है जी इनिशियल स्पीड 49। तो ई वीपी भी आपको 49 दिया हुआ है दोस्तों, और वीक्यू भी 49 दिया हुआ है। समझ गया ना? क्लियर? तो क्या उम्मीद करते हैं, ये एंगल सेम है, यू सेम है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही ना होगा। मतलब T1 बराबर T2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू परपेंडिकुलर वेलोसिटी 49 साइन 45 डिग्री बाई 2g, सॉरी बाई 2, जो 2u सब जी ना होता है, तो 2u साइन थीटा v परपेंडिकुलर का डबल बाई जी, 2 इंटू वी परपेंडिकुलर 2u साइन थीटा बाई जी, इसी को कहते हैं। जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 1/√2, तो 49 इंटू 1/√2, और ये जी का वैल्यू 9.8 लीजिए, आसानी से कर जाएगा। तो देखें ना, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नहीं, और इसको काट ना दीजिए 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसल, यानी ये 5 2 या 10, तो 5√2 सेकेंड। क्लियर है? 5√2 सेकेंड दोस्तों, और 10 के 5 इंटू 2 √2 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अरे 10 को 5 इंटू 2 लिखेंगे, नीचे √2 है, तो ऐसा कटता ना है। ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे देखिए क्या करता है, द सेपरेशन बिटवीन ए बी, टू 45 मीटर। क्लियर? अब आगे देखिए, बोथ पार्टिकल्स ट्रैवल इन द सेम वर्टिकल प्लेन एंड अंडरगोज कोलिजन। देखिए दोनों जाके कोलाइड कर गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों जाकर के कोलाइड कर गया, एक ऐसे आया और एक ऐसे आया। क्लियर है ना? कोलिजन हो गया, ये वीपी, ये है वीक्यू। कहता है कि पी रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस कब करेगा, जितना जाते वक्त उतना ही आते वक्त। तो आते वक्त जाते वक्त हो गया यू cos 45 डिग्री, यू की जगह कितना है 49, तो आते वक्त 49 cos 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं। कहता है पी डिटरमाइन द पोजीशन क्यू वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो सबसे पहले यहाँ पर टकराया है तो मोमेंटम को कंजर्व करना होगा, कोलिजन में यहाँ पर मोमेंटम को कंजर्व करना होगा। तो इधर यदि हम एक्स एक्सिस मानते हैं और इधर बाई एक्सिस, तो क्या लिखेगा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, इस बॉल का तो उधर था टकराने के पहले, और मास इसका कितना है mv इंटू 49 cos 45 डिग्री। क्लियर? राइट साइड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट साइड को निगेटिव ले रहे हैं। यह आई कैप माइनस आई कैप कीजिए, बात वही चीज है। नहीं, ये किधर आ रहा होगा, इधर की तरफ, तो माइनस एम क्यू और 49 cos 45 डिग्री। क्लियर है? इज इक्वल टू टकराने के बाद, तो टकराने के बाद ये वाला तो इधर लौट गया, तो एम पी माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड निगेटिव लिए हैं, इंटू 49 cos 45 डिग्री। उसका पता नहीं कहाँ जाएगा, तो मान लेते हैं भी, यही भी यहां से फाइंड कर लीजिए। तो यहां से भी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मास कितना कितना दिया है, मास दिया है 20 और 40। 20 कहने का मतलब 0.02, 0.02 इंटू 49। क्लियर है? इसको भी इधर कर ना दीजिए, तो डबल हो जाएगा, अगले में पुट कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो कर दें इधर, क्या डबल हो जाएगा, एम पी 0.20 था, 20 और 40, तो 0.2 नहीं केजी में, और cos 45 1/√2। बोलिए, लिख सकते हैं, इंटू 45, सॉरी 49,
इसको देखिए, इसको ले जा रहा है उधर, या इसको इधर ही रहने दीजिए क्योंकि हमको ये निकालना है। तो माइनस एम क्यू 0.04 इंटू 49 इंटू 1/√2 इक्वल टू 0.04 इंटू भी, यहां से भी निकालिए तो कितना रहा, तो ये आपका हो जाएगा 0.04 और 49 और 1/√2 ना, ये कैंसिल हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गुना करते रहिएगा, थोड़ा सा भेजा लगाना है। कैलकुलेशन आईआईटी के क्वेश्चन में जो है ना आसान ही देता है, तो नीट वाला में तो आओ आसान रहेगा। अब यहां से इधर 0 हो गया दोस्तों, तो v बराबर 0 हो गया। क्लियर? और ये गुना कीजिए ना जी, 0.04 आएगा ना, तो इसके बराबर होगा कि नहीं, अब 1/√2 49 दोनों बराबर ही हो जाएगा। चलिए v0, तो जैसे v0 होगा तो ये डायरेक्टली फॉल कर जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली फ्री फॉल होगा। तो कहता है इसमें क्या कि डिटरमाइन द पोजीशन q वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये टोटल दिया हुआ था 245, तो निश्चित रूप से मिड पॉइंट पर टकराएगा, तो इसका मिड पॉइंट पर कितना, बीचों बीच नहीं, बीचों बीच कहने का मतलब आधा कीजिए, कितना मीटर पर टकराएगा जी। चलिए ए वाला का तो ऑप्शन हो गया, कितना मीटर पर टकराएगा, बीचों बीच टकराएगा, यानी ए वाला को बोलेंगे बॉल विल हिट द ग्राउंड बिटवीन, ऐसे लिखिए ना, एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या बिटवीन ए एंड बी, बात वही चीज है। बिटवीन का मतलब ऐसे कहीं भी हो जाता है, मिड पॉइंट लिख दिए तो एकदम एग्जैक्ट यहाँ, ये ज्यादा लिखना अच्छा है। आगे देखिए बी में कहता है हाउ मच टाइम आफ्टर द कोलिजन डज द पार्टिकल क्यू टेक टू रीच द ग्राउंड। कहता है कि ये पार्टिकल को ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा, तो आसान तो है, ये हाइट मैक्सिमम निकाल लीजिएगा। तो यहां से जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, और ई वेलोसिटी का v cos 90 लगाएगा, cos 90 0 होता है, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी 0 हो गया, यानी ड्रॉपिंग का केस है। तो ड्रॉपिंग का केस आप याद कीजिए, जब हाइट h रहता है तो टाइम टेकन कितना लिखते हैं, √2h/g नहीं लिख सकते हैं, बन गया क्वेश्चन। अब h निकाल लीजिए, h का वैल्यू होता है क्या, u स्क्वायर परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 49 cos साइन, और साइन cos तो यहाँ पर दोनों बराबर होगा क्योंकि 45 है ना, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 2g, तो यहाँ से 49 और इंटू 1/√2 का 2 हो जाएगा, g का 9.8, ये काट ना दीजिए और 10 ऊपर कर दीजिए, तो 5/2 हो जाएगा, मतलब 2.5, तो 2.5 यहाँ से पुट कर दीजिए, तो √2 इंटू 2.5 बाई 9.8, ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, जो आएगा यही सेकंड में जाएगा। क्लियर है ना? चलिए तो उम्मीद करते हैं ये दोस्तों आप समझ लीजिएगा। एक सेकंड रुकिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g होता है ना, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, g के जगह 9.8 ये वैल्यू है, तो 49 इंटू 49 इंटू 1, 2 नीचे चलाएगा, अरे 1/√2 का स्क्वायर इंटू 9.8, ये कैंसिल कर दीजिए और यहाँ 10 कर दीजिए। क्लियर? और ये 5 से कट जाएगा, नहीं ठीक है।
चलिए, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 49 इंटू 5/4, इतना आएगा जी। तो √2 इंटू 49 इंटू 5/4 इंटू 9.8। क्लियर? एच की जगह वैल्यू पुट करते हैं। अब यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए। अब इसको 50 कर दीजिए, नहीं ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो 50 का रूट हो जाएगा आपका 5√2 /2, तो ये आ जाएगा आपका, टाइम निकाल लीजिएगा, 5 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। तो इसको दोस्तों उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा कितना है, इसको 14 लेके चलिए ना, तो 14 5 70, तो 7/2 के लगभग आएगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट आपका समथिंग आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसको फिर से घर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितना मैं बता रहा हूँ ना इसको आप हर हाल में प्रैक्टिस करते जाइए। जो स्टूडेंट नीट का है वो आप ये वाला मत बनाइए, ऐसे टाइम है तो बना लीजिए, बना लेने से क्या होगा ना कि वो नीट वाला क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो है, जो नीट के स्टूडेंट हैं, हम तो बोलेंगे कि इसको भी आप बना जाइए। इसको बनाने से जानते हैं एकदम, देखिए जब भी नीट की आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम यही बोलेंगे कि आप सीधे केमिस्ट्री और फिजिक्स आईआईटी बैच में एडमिशन लीजिए। आईआईटी बैच में इस यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट में जाइएगा ना, तो खाली नीट वाला जो है जितना सिलेबस है उतने पढ़ाएगा, तो जितना लेवल है उतने पढ़िएगा ना, तो थोड़ा सा हाई लेवल नहीं पढ़ पाइएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए हम यही बोलेंगे कि जिनको नीट निकालना है ना, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री आईआईटी वाला बैच में आप लीजिए। आईआईटी बैच में आप यदि ले रहे हैं तो हार्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो आसान वाला तो एकदम इजीली बन जाएगा। क्लियर है ना? हम यही सजेशन देंगे, तो आप इसको कीजिए। टाइम है आप सब्जेक्टिव भी बना जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, और सब वही है। यदि आपके पास कंसेप्ट है ना, तो ये सब कुछ नहीं, सब वही, ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, काइनेमेटिक्स में डायरेक्ट पढ़े हुए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब कीजिए, सबको भेजिए, गरीब अमीर सबको फायदा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, और पूरा शेयर कीजिए एकदम जम करके। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए पूरा जी जान लगा दे रहा हूँ, आप भी पूरा जी जान लगा करके दोस्तों एकदम आईआईटी और नीट को एकदम चुटकी में उखाड़ लीजिए। कैसे नहीं होगा, हर हाल में हो करके ही रहेगा। एकदम जिद ठान लीजिए कि एकदम निकाल करके ही दम लेना है, एकदम उसको हर हाल में क्रैक करके ही दम लेना है, कैसे नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।